स्टार्ट करो। हाँ। जय गुरु जी। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी की वैसे तो बहुत सारी मेहर है हम सब पर, लेकिन मैं अपना एक सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। मैं कीनू आंटी हूँ, कृति। हम लोग 2000 में गुरु जी से मिले थे। पहले मम्मी गए थे, मम्मी पापा। उसके बाद गुरु जी ने उनसे कहा था कि बच्चों को भी लेके आना, तो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग मम्मी पापा के साथ गए थे। फर्स्ट टाइम हम लोग जाकर के गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी ने हम लोगों के लिए कुछ, मम्मी से कहा था कि इनके लिए चांदी के ओम बनवा करके लेके आना, तो हम लोगों को चांदी के ओम गुरुजी ने ब्लेस करके दिए। काफ़ी टाइम तक हमने पहने। मैंने पहना तो एक दिन खो गया, वो दिखा नहीं। मैंने काफ़ी ढूंढा, बाथरूम में ढूंढा, रूम में ढूंढा, पिलो के आसपास ढूंढा, पूरे बेड के आसपास ढूंढा, मिला नहीं वो। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा खो गया, इतना संभाल के रखा था, गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो एक दिन ऐसे ही मैंने कहीं सत्संग सुना था कि गुरुजी जो चीज़ कुछ देते हैं किसी टाइम के लिए होती है, और वो चली जाए, खो जाए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब उस चीज़ का काम जितना था वो करके अपने आप चली जाती है। तब उसके बाद मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ। ऐसे ही एक बार मैं गुरुजी के पास बैठे हैं हम लोग, तो गुरुजी ने के लिए चाय प्रसाद आई, जो गुरुजी के लिए थी। गुरुजी इसको पी रहे थे, और थोड़ी देर बाद मैं साइड में बैठी हुई थी। गुरुजी ने पीते हुए एकदम से मेरी तरफ देखा और वो चाय प्रसाद मुझे पकड़ा दी। तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं एकदम से। मेरे साइड में एक आंटी बैठी थी, उन्होंने कहा अरे तू तो बहुत लकी है, पी ले इसे, गुरुजी ने प्रसाद दिया है। मैंने पी लिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं फिर ऐसी बैठी थी कि गुरुजी ने फिर से वही किया, चाय प्रसाद आई, और चाय प्रसाद आकर के फिर गुरुजी ने वही अपना 2-3 सिप पिए और फिर मुझे दे दिया। मुझे बहुत लगा कि अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। पता नहीं क्या चीज़ ठीक किया, क्या चीज़ नहीं की। उसके बाद मैं एक सत्संग सुनाती हूँ मेरी शादी का जो था। मेरी शादी के बाद 1 मंथ या 2 मंथ्स ही हुए थे। गुरु पूर्णिमा थी, हम लोग बड़े मंदिर में फंक्शन था, गुरुजी के पास गए और मैंने और मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने प्रणाम किया गुरुजी को। और गुरुजी ने इतनी ज़ोर से ठाका मारते हुए एकदम से बोल दिया जा बच्चा देता, जबकि मेरी कोई दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हम तो शादी के बाद आए थे, प्रणाम कर रहे थे गुरुजी को। तो बहुत अजीब सा लगा एकदम से। गुरुजी की ब्लेसिंग से कंसीव किया। तो उस टाइम पे वो था कि जब टेस्ट वगैरह करवाए तो 5th-6th मंथ में ही कुछ ऐसा था कि उन्होंने कहा कि बेबी के हेड के अंदर कुछ दिख रहा है, छोटे सिस्ट हैं या क्या चीज़ है, कुछ है, तो आप अपना टेस्ट करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं टेस्ट करवाया। ये गुरुजी के जाने के बाद की बात है, महासमाधि जब उन्होंने ले ली थी उसके बाद, सॉरी उससे पहले ही है, गुरुजी के थे। तो मन में था कि पता नहीं क्या है। बाकी गुरुजी के मंदिर तो हम जाते ही रहते थे, गुरुजी का एम्पायर स्टेट, गुरुजी से मत्था वत्था टेका, पर ऐसी बात कोई बात मैंने बताई नहीं गुरुजी को कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ बताया डॉक्टर ने। बट हम लोग गए, टेस्ट करवाया, तो उसमें कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, जो वाटर होता है वाटर बैग में जो वाटर है उसके अंदर कुछ ग्रैनुल्स, जो भी छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वो दिख रही हैं, सिर के अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जय गुरुजी। सब कुछ ठीक गया, नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। जबकि मैं सोचती थी कि मैं बहुत वीक हूँ, सभी सोचते थे, सभी कहते थे कि बहुत वीक है, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट गुरुजी की पूरी कृपा थी कि वो नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब कुछ ठीक था, सब कुछ, बेबी भी हेल्दी था, सब कुछ ठीक था। सेम ऐसे ही मेरा सेकंड इशू में हुआ था, तब गुरुजी नहीं थे, और तब गुरुजी की ब्लेसिंग से ही था सब कुछ। सेकंड टाइम में मेरे बेटे के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही पता चला कि उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती हैं, एक आर्टरी नहीं है। तो काफ़ी सारे टेस्ट हुए, इको हुआ, नॉर्मल आता रहा। मैं गुरुजी का नाम पूरे टाइम, गुरुजी को हम जपते रहे। तो
उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि आप एक बार करो, आप सोच लो, 5th मंथ है इस टाइम पे कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि लॉज हमारे नहीं कहते, लेकिन फिर भी अगर आप सोच सकते हो तो आप एक बार टेस्ट वगैरह और करवा लो। तो मैंने सीताराम में अपना टेस्ट वगैरह करवाया। वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि आपका वाटर बैग से थोड़ा सा वाटर लेके हम टेस्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ और डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्म ना हो कोई बेबी कहीं पे किसी पार्ट में। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसके बाद हम टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। पर अंदर से था कि कुछ भी नहीं होगा, मेरे को टेस्ट भी नहीं करवाना। मैंने टेस्ट भी नहीं करवाया और सब कुछ नॉर्मल हुआ, बेबी नॉर्मल हुआ, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। और एक दिन गुरुजी थे, जब की बात है कि मैं और मम्मी मत्था टेकने गए थे गुरुजी को एम्पायर एस्टेट में। तो वहाँ पर गुरुजी ने सबको चांदी के लॉकेट्स बांटे। तो मेरा भी बहुत मन था, मैंने कहा क्योंकि गुरुजी सबको नहीं देते थे, कुछ कुछ सिलेक्टेड उसको देते थे, तो संगत को, वो गुरुजी की अपनी मर्जी थी किसको देना है, किसको ब्लेस करना है, किस चीज़ के लिए। बाकी ब्लेसिंग्स तो सबके ऊपर ही रहती है। तो मम्मी को दिया, अंदर से मेरे मन में तो था ही कि गुरुजी मेरे को भी देंगे, मेरे को भी मिलना चाहिए, मेरे को भी मिले। तो गुरुजी, मम्मी मुझे देने लगी और मम्मी ने कहा इसको भी दे दो। तो गुरुजी ने कहा कि थोड़ी देर सोचा, फिर गुरुजी ने कहा इसको क्या ज़रूरत है, इसके तो दिल में ही मैं बसता हूँ। तो पर फिर भी गुरुजी ने मुझे लॉकेट दे दिया था क्योंकि मम्मी ने कहा अच्छा तू मेरा ले ले, कोई बात नहीं। तो इतनी देर में गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने मुझे अपना लॉकेट, एक लॉकेट मुझे भी दे दिया था। और उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ब्लेसिंग्स तो रहती हैं गुरुजी की हर वक्त, शुरू से रही हैं, पता नहीं कितने जन्मों से रही हैं और आगे भी रहे, हम तो आशा करते हैं सबके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखें गुरुजी।